तो सर जैसे बिहार को एजुकेशन का इतना गढ़ माना गया है, वहाँ पे अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हर पेपर लीक हो रहा है। बच्चे नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कल ही एक क्लिप सामने आ रही थी कि बच्चों पे इतनी कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन से पानी फेंका जा रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है। और आईपीएस से जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो उन्होंने पूरा उसको झूठ बना दिया है, जो भी क्लिप्स उसकी वायरल हुई है। तो ऐसा क्यों है सर? मतलब ये स्थिति कैसे बनी? देखिए, मैं तो अपने अनुभव से यही कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी स्टेट हो, सेंट्रल एजेंसी हो, आप योग्य व्यक्ति को ही वहाँ बिठाएं और जिसका कैरेक्टर जो है वो ऑलरेडी एग्जामिन्ड है, आप उसी को बिठाएं। आप कहीं भी भाई भतीजावाद यदि करेंगे तो क्वेश्चन लीक होगा। मैं तो जेएनयू में इतने वर्षों से हूँ और बहुत सारे मैंने देखे हैं एग्ज़ाम होते हुए। जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बहुत हॉट एग्ज़ाम होता है। लोग एडमिशन के लिए कितने कैंडिडेट वहाँ आते हैं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा क्वेश्चन लीक होते हुए। तो जेएनयू में इतने एग्ज़ाम हुए, क्यों नहीं आज तक क्वेश्चन लीक हुए हैं? इसलिए नहीं लीक होते क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन के हाथ में रहता था। अब तो खैर नहीं होता है, और जब गया है दूसरी जगह तो फिर लीक शुरू हो गया। तो कोई भी एजेंसी हो, पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारे देश का बैकबोन है। हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको एक अवसर प्रदान करता है, और उसमें हम सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति को इन ना करने दें जो उसकी सीक्रेसी को भंग करे। पहला ये है, मूल विषय ये है कि वो नौबत क्यों आई कि आपको पानी छोड़ना पड़ा या लाठी चार्ज करनी पड़ी। आप वो आने क्यों दिए नौबत? और हम देख रहे हैं अभी कहीं कुछ हो जाता है, लीक हो जाता है। तो एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे जैसे लगता है कि यदि हम ऑनेस्टली, यदि हम सचेत हैं तो ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती। आप कहीं न कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे गलत लोगों को आप वहाँ बिठा रहे हैं जो अपने स्वभाव के अनुसार वो कुछ न कुछ गलत करेगा, और इससे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, इससे एक एक बहुत गलत भावना विकसित हो रही है। और जो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी एक तरह से बहुत किरकिरी जैसा हो रहा है, और यूथ में एक सामान्य रूप से ये भावना आती जा रही है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है। क्योंकि यही यदि आज मैं कह रहा हूँ, जो 15-20 साल पहले यदि यही कुछ होता और किसी एक सेंटर पे होता तो बच्चे ऐसे नहीं करते। लेकिन आज की ये परिस्थिति बन गई है कि उसके मन में सदैव ये आशंका बनी रहती है कि कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा, कहीं कोई भी षड्यंत्र कर सकता है। और जब ऐसा करता है तो एक तो वो रात दिन परिश्रम करता है, फिर क्या है ना कि बहुत सामान्य घर के बहुत बच्चे आते हैं। हम लोग खुद भी बहुत सामान्य घर से संघर्ष करके आए हैं, तो उसका ना एक एक दिन जो है वो बहुत भारी पड़ता है। और उसमें यदि इस तरह की परिस्थिति हो जाए ना, तो वो बहुत दुखद है, देश के लिए दुखद है। और मुझे जैसे लगता है कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी भी मामले में ना शिक्षकों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये विषय आईपीएस आईएएस का नहीं है। इसको आप अच्छे जो समझदार लोग हैं और जिनका बच्चों के प्रति जिनकी भावना है, जैसे हम लोग हैं, हम पढ़ाते हैं सुबह से रात तक बच्चों को, हमें पता है कि उनको, वो यदि इतने विद्वान होते तो हमारे पास पढ़ने नहीं आते ना। मेक सेंस। सिंपल सी बात है कि आपको इतना सेंस नहीं है कि कोई बच्चा आ रहा है तो वो सीखने आ रहा है, यदि वो पहले से ट्रेंड होगा तो क्यों आएगा हमारे पास। तो उनकी इन सारी चीज़ों को जो जानता नहीं और बच्चों के प्रति जिसका वो भाव नहीं है,
तो वो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता है? आपको पता है अपने ट्रेडिशन में हम तो उसको भूल ही चुके हैं, हम तो मॉडर्न हैं क्योंकि हम दूसरे को समझेंगे तभी ठीक हो पाएंगे। लेकिन अपने ट्रेडिशन में वंशः दुविधः, ये 2 प्रकार के वंश माने गए हैं पूरे ट्रेडिशन में। विद्या जन्मना च, एक विद्या वंश होता है, एक जन्म से वंश होता है। और भारत में दोनों वंश में कभी कोई कम नहीं रहा है। आज किसी को पूछ दे कि स्वामी विवेकानंद जी के पिता कौन थे, कोई नहीं जवाब दे पाएगा। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि उनके उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस थे। भारत में तो गुरु के और शिष्य के एक दूसरे के आधार पे पूरी वंशावली तय होती है। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ें, आप बाकी पढ़ें, पूरा वंश दिया जाता है कि इस गुरु वंश के ये हैं। आज देख ही रहे हैं आदि शंकराचार्य का उस समय से आज तक वो वंशावली ही तो चल रही है। आप हमारे जो आज के जो 4 शंकराचार्य हैं या जितने हैं, उनके माता पिता का नाम किसी को पता है? वो उस शंकराचार्य जी के वंश से बिलोंग करते हैं। पूरी व्यास परंपरा है अपनी, वो व्यास जी के वंश से बिलोंग करते हैं। ऐसे आपको हर एक जगह पे नॉलेज सिस्टम में मिलेगा। आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, आपको उससे पहले 50 आचार्यों का नाम गिनवा देंगे कि इससे पहले इनके गुरु ये अर्थशास्त्री, इनके गुरु ये अर्थशास्त्री, पूरे वंश को ला देंगे। ये जो विद्या वंश है ना, इसको जो नहीं समझते ना, वो बच्चों की भावना को क्या समझेंगे। इसीलिए ये लॉ ब्रेक कर दिया, वो लॉ ब्रेक कर दिया। अरे लॉ ब्रेक कर दिया इसका मतलब क्या है, जो रात में डंडा बरसा देंगे? लॉ ब्रेक कर दिया का मतलब है कि इस ठंड में किसी पे पानी की बौछार कर रहे हैं। आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि 5 लोग बैठ के बच्चों से बात करें, और जो इनकेस कुछ गड़बड़ी हो गया तो बच्चों से बैठ के बात करें और सब समस्या का समाधान करें। तो अब इसके बारे में तभी तो मैंने कहा कि संस्कृत और भारतीय भाषा से जो सिविल सर्वेंट निकलते हैं ना, वो समाज को ठीक से जान पाते हैं। और केवल इन वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस्ड जो हमारे बनते हैं ना, वो भारतीय समाज को उतना नहीं जानते। वो सिविल सर्वेंट की जगह सिविल रूलर बन जाते, मास्टर। तो वो नहीं होना चाहिए। भारतीय समाज को भारतीय ज्ञान से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जो हुआ है, एज ए टीचर मुझे तो बुरा लग ही रहा है, क्योंकि हम तो बच्चों को भाई बच्चे ही मानते हैं। और मैंने देखा है कि जो ठीक से आप हैंडल करते हैं ना, तो बच्चे थोड़े समय में धीरे धीरे सब समझ लेते हैं जी। और उनका व्यक्तित्व तो सब बदल जाता है। मैं तो ऐसे हॉस्टल में रहा हूँ, वार्डन, जहाँ सब विचार के बच्चे थे। मैं बहुत समय वार्डन रहा सतलज हॉस्टल में, और सभी विचार का हेड ऑफिस ही समझ लीजिए उसको। लेकिन हमने कभी किसी के साथ भेद नहीं होते देखा, और सबका जितना हम कर सकते थे हमने किया, और सारे बच्चे खुश थे। और सब आज भी मिलते हैं तो उसी गर्मजोशी से मिलते हैं, भले ही उनके कोई भी विचार हो। समझ रहे हैं ना? तो शिक्षक को अपने को शिक्षक रूप में रखना चाहिए, और बच्चे को शिक्षक से ज़्यादा कौन जान सकता है। यहाँ तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो घर में जो बात नहीं शेयर कर सकते माता पिता से, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और उसके बाद वो बहुत फिर बढ़िया से, कहीं भी कहीं संदिग्धता है तो वो उसको ठीक होके फिर निकलते हैं, और बड़ा काम कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। तो ये तो हमारे देश की शक्ति है ना। इस शक्ति को यदि हम ठीक से चैनलाइज नहीं करेंगे तो अपने ही लोगों पे पानी की बौछार करें, ये करें, ये तो ठीक नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो यूपीएससी में मेंस में एथिक्स के पेपर पास करके आते हैं, नहीं, तब भी इंसानियत जैसी कोई चीज़ है नहीं। एथिक्स कहाँ का है, ये प्रॉब्लम है ना जी। अपने यहाँ के एथिक्स को कोई पढ़े होते तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार का व्यवहार करते। जी। व्यवहार को फिर जस्टिफाई करना। जी।
दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स हमने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं। चैनल को देखते रहो, एक्सप्लोर करते रहो और ऐसी ही वीडियोस का मज़ा उठाते रहो।